हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी फर्स्ट ईयर के केमिस्ट्री के आज के लेक्चर में हम एस ब्लॉक को कंटिन्यू करते हुए डायगोनल रिलेशनशिप हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था और उसी के कंटिन्यू में हम डायगोनल रिलेशनशिप अब किसके बीच में पढ़ेंगे, बेरिलियम और एल्यूमिनियम। इससे पहले हमने लिथियम और मैग्नीशियम का कंपैरिजन किया था कि उनमें विकर्ण संबंध डायगोनल रिलेशनशिप किस तरह से होता है, क्या क्या उनमें सिमिलरिटीज़ हैं उनमें, ठीक है। और उसी की जैसे हम आज पढ़ेंगे हम डायगोनल रिलेशनशिप बिटवीन बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम। डायगोनल रिलेशनशिप बिटवीन बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम। ठीक है, इन दोनों में क्या समानता है? डायगोनल रिलेशनशिप के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं और इनमें क्या सिमिलरिटी है। देखो, सबसे पहले हमने वहाँ लास्ट में जो लिया था वो साइज़ का फैक्टर लिया था कि लगभग साइज सेम होती है। इन दोनों की साइज़ का जब कंपैरिजन करते हैं तो इनकी साइज़ लगभग सिमिलर नहीं होती, ये डिफरेंस है थोड़ा सा इसमें। साइज़ जो होती है, अगर बेरिलियम की बात करें तो इसकी साइज़ जो होती है लगभग 0.45 एंगस्ट्रॉम होती है और अगर एल्यूमिनियम की बात करें 0.535 एंगस्ट्रॉम होती है। इनको लगभग बराबर नहीं कह सकते अपन, इनकी साइज तो सेम नहीं है, लेकिन आयनिक पोटेंशियल, मैं यहाँ पहले आयनिक पोटेंशियल बता देता हूँ क्या होता है, क्योंकि आगे जब इसकी सिमिलरिटी पढ़ेंगे तो उसमें आयनिक पोटेंशियल इनका सेम होता है। आयनिक पोटेंशियल जो है इनका वो अप्रोक्स लगभग सेम होता है। अब आयनिक पोटेंशियल होता क्या है? आयनिक पोटेंशियल जो होता है वो एक रेशियो है। किसके बीच का रेशियो है? ये है आयनिक चार्ज और आयनिक रेडियस, आयनिक आवेश और आयनिक त्रिज्या, मतलब आवेश और त्रिज्या का अनुपात आयनिक विभव, आयनिक पोटेंशियल कहलाता है। तो अगर हम इसका फॉर्मूला लिखें तो आयनिक चार्ज डिवाइड बाई आयनिक रेडियस, मतलब आवेश और त्रिज्या का अनुपात जो होता है किसी भी आयन के लिए, वो उसका आयनिक पोटेंशियल कहलाता है। ये आयनिक पोटेंशियल जब बेरिलियम के लिए निकालते हैं और यही आयनिक पोटेंशियल जब एल्यूमिनियम के लिए निकालते हैं तो ये लगभग बराबर आता है। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम पर +3 चार्ज आता है, इस पर +2। ध्यान देना, +2 और चार्ज और रेडियस का रेशियो जब निकालेंगे वो अप्रोक्स बराबर आएगा, इनका निकाल के देखना। तो ये तो साइज में तो इनके डिफरेंस होता है, लेकिन हमें कौन से पॉइंट पढ़ने जो इनके सिमिलर है, सेम है, ठीक है। तो इनमें क्या क्या समानताएं हैं वो हम पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ेंगे। 6-7 पॉइंट लगभग हम पढ़ेंगे इसमें। पहला पॉइंट, फर्स्ट, सिमिलर कोवेलेंट कैरेक्टर। सिमिलर कोवेलेंट कैरेक्टर। अब देखो, इनके जो सहसंयोजक गुण होते हैं वो समान होते हैं। इनमें जो सहसंयोजक गुण होते हैं वो समान होते हैं, क्योंकि दोनों की साइज लगभग देखें तो अप्रोक्स तो बराबर नहीं है, लेकिन आवेश अगर चार्ज देखें तो उसके बेसिस पर इनका जो सहसंयोजक गुण, दोनों सहसंयोजक कंपाउंड भी बनाते हैं। या हम कह सकते हैं कि दोनों की पोलराइजिंग पावर जो है वो सेम है। वो दूसरा पॉइंट होगा, पोलराइजिंग पावर जो इनका सेम होता है। तो इन दोनों में बेरिलियम और एल्यूमिनियम में सहसंयोजक गुण समान होते हैं। क्यों? क्योंकि इनका आयनिक पोटेंशियल जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था
क्या होता है, अप्रोक्स सिमिलर होता है। आयनिक पोटेंशियल जो इनका होगा वो लगभग बराबर होता है। तो पहला पॉइंट इनका क्या हुआ कि सेम आयनिक पोटेंशियल होता है या इन दोनों में सहसंयोजक गुणों में समानता होती है। ठीक है। दूसरा पॉइंट है पोलराइजिंग पावर। अभी पोलराइजिंग पावर क्या होती है, अगर चाहें तो अपन इसको इसी में भी इंक्लूड कर सकते हैं कि इनकी पोलराइजिंग पावर भी, देखो सिमिलर कोवेलेंट कैरेक्टर में तो पोलराइजिंग पावर भी सिमिलर ही होगी। अब पोलराइजिंग पावर क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना जो होता है, मतलब किस तरह से उसका पोलराइजेशन हो रहा है, पोलराइजिंग पावर जो उनका वही होता है, वो सिमिलर होता है। इसको इसी में इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, दोनों के दोनों मेटल जो है वो वाटर मॉलिक्यूल H2O के साथ में रिएक्ट करके एक्वा कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ठीक है, एक संकुल बना लेते हैं। बोथ फॉर्म एक्वा कॉम्प्लेक्स। जैसे बेरिलियम वाटर के साथ में रिएक्ट करके एक्वा कॉम्प्लेक्स बना लेता है, +2 चार्ज आएगा बेरिलियम की, और एल्यूमिनियम जो एक्वा कॉम्प्लेक्स बनाता है उस पर कितना चार्ज होगा, +3। इनके कोऑर्डिनेशन नंबर जो लिगेंड यहाँ जुड़े हुए हैं, कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, तो इनके कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ या फिर नंबर ऑफ लिगेंड जो है वो चेंज हो सकते हैं। वो डिपेंड करते हैं उनकी साइज पे और उनकी चार्ज डेंसिटी पर। कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी जो होती है वो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाली होगी, कोऑर्डिनेशन नंबर वाली 6 होगी, वो इनकी नेचर में होता है। लेकिन यहाँ सिमिलर पॉइंट क्या है कि ये भी वाटर के साथ में कॉम्प्लेक्स बना रहा है, चाहे 4 जोड़ो चाहे उधर 6 जोड़ो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये भी वाटर के साथ में कॉम्प्लेक्स बना रहा है। ऐसे कॉम्प्लेक्स क्या कहलाते हैं, एक्वा कॉम्प्लेक्स। ये दोनों में सिमिलरिटी हुई। तीसरी सिमिलरिटी पॉइंट जो आएगा, दोनों के दोनों एम्फोटेरिक होते हैं। both elements are amphoteric in nature, उभयधर्मी। प्रकृति में ये कैसे होते हैं, उभयधर्मी होते हैं, मतलब अम्ल और क्षार दोनों से रिएक्ट कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट, बोथ एलिमेंट्स कहा था मैंने, बोथ एलिमेंट्स आर एलिमेंट, बेरिलियम और एल्यूमिनियम। अब मैं बात करूं इनके ऑक्साइड, जैसे बेरिलियम का ऑक्साइड है और एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, दोनों के ऑक्साइड भी एम्फोटेरिक होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या आएगा, ऑक्साइड्स ऑफ बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम आर ऑल्सो एम्फोटेरिक। मतलब बेरिलियम ऑक्साइड क्षार बेस से भी रिएक्ट करेगा और एसिड से भी रिएक्ट करेगा, दोनों से रिएक्ट करता है। ऐसे ही एल्यूमिनियम का ऑक्साइड भी क्षार बेस और एसिड अम्ल दोनों से रिएक्ट करता है। ठीक है, क्षार से रिएक्ट करने के बाद में ये क्या बनाते हैं, बेरिलेट, बेरिलियम से करेगा तो, और एल्यूमिनियम से रिएक्ट करेगा तो एल्यूमिनेट बनाता है। ये इसके सिमिलरिटी वाले पॉइंट हुए। तो लगभग अगर देखें तो कितने पॉइंट हो गए, 4 पॉइंट हो गए। ठीक है, एक पॉइंट और है इनका जो इंपॉर्टेंट है, दोनों मेटल जो हैं वो कार्बाइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, कार्बाइड। अब बात करते हैं कार्बाइड क्या होते हैं। दोनों कार्बाइड बनाते हैं और सेम कार्बाइड बनाते हैं। सेम कार्बाइड का मतलब ये हुआ कि उस कार्बाइड का जब जलअपघटन कराते हैं, हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, तो जलअपघटन के बाद आफ्टर हाइड्रोलाइसिस दोनों के दोनों कार्बाइड सेम हाइड्रोकार्बन जनरेट करते हैं। कार्बाइड वो कंपाउंड होते हैं जिनके हाइड्रोलाइसिस से हाइड्रोकार्बन बनते हैं, जिनके जलअपघटन से हाइड्रोकार्बन बनते हैं।
एल्केन बन सकता है, एल्कीन बन सकता है, एल्काइन बन सकता है, और यहाँ दोनों के दोनों मीथेन बनाते हैं, मिथेनाइड्स भी कहते हैं। तो नेक्स्ट 5वां पॉइंट हमारा क्या होगा इनके सिमिलरिटी का, बोथ फॉर्म मेथेनाइड कार्बाइड्स, या फिर कह सकते हैं कि दोनों के कार्बाइड हाइड्रोलाइसिस के बाद मीथेन बनाते हैं, मीथेन गैस या मीथेन जनरेट करते हैं, दोनों में सिमिलरिटी हो गई। ठीक है, तो इनकी कार्बाइड की अगर हम बात करें तो बेरिलियम कार्बाइड हो गया, एल्यूमिनियम कार्बाइड हो गया। इनका जब हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो दोनों के दोनों मीथेन बनाते हैं, और ये बेरिलियम वहाँ हाइड्रोक्साइड बना लेगा और ये एल्यूमिनियम भी वहाँ पर हाइड्रोक्साइड बना लेगा। तो दोनों के दोनों कार्बाइड जो है, ये बेरिलियम कार्बाइड कहा जाता है, ये एल्यूमिनियम कार्बाइड कहा जाता है। ये भी जल अपघटन के बाद में मीथेन बनाता है, ये भी जल अपघटन के बाद में हाइड्रोलाइसिस के बाद में मीथेन बनाता है। हाइड्रोलाइसिस, जल अपघटन, ये दोनों में सिमिलरिटी हो गई। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इनका ये है कि दोनों, एक और पॉइंट है, छठा पॉइंट ले रहा हूं लास्ट इनकी सिमिलरिटी का, दोनों के हैलाइड्स जो हैं, जैसे मैं क्लोराइड की बात करूं, बेरिलियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम क्लोराइड, दोनों डाइमेरिक फॉर्म में मिलते हैं या दोनों डाइमर बनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बेरिलियम क्लोराइड एंड एल्यूमिनियम हैलाइड फॉर्म डाइमर। तो बेरिलियम क्लोराइड जो है, जिसको अपन BeCl2 लिखते हैं, और एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, ये दोनों डाइमर बनाते हैं। और डाइमर किस तरह से बनाते हैं और डाइमर क्यों बनाते हैं? क्योंकि यहाँ क्लोरीन जो होता है वो यहाँ पर लोन पेयर डोनेट करता है मेटल को। सेम ऐसे ही एल्यूमिनियम AlCl3 होगा। एक एल्यूमिनियम से कितने क्लोरीन जुड़े हुए हैं? 3। ठीक है, ये AlCl3 होगा, ये AlCl3, 2 मॉलिक्यूल एक साथ जुड़ते हैं। ये बेरिलियम क्लोराइड होगा, BeCl2 हो गया, ये BeCl2 हो गया। ये क्लोरीन अपना लोन पेयर डोनेट करता है बेरिलियम को, और इसका क्लोरीन इस दूसरे वाले बेरिलियम को डोनेट करता है। इस तरह से ये क्या बना लेते हैं? डाइमर, द्विलक, दोनों द्विलक बनाते हैं। ऐसे ही सेम इसी तरह से भी, क्योंकि मेटल जो यहाँ ये मैंने लिखी ये लुईस एसिड नेचर के होते हैं। ये हो गया, ठीक है। Al2Cl6 भी लिख सकते हैं इसको, ये डाइमर बन गया इसका। तो यहाँ डाइमर अलग अलग बनते हैं, लेकिन यहाँ सिमिलरिटी क्या है कि ये भी डाइमर बनाता है और एल्यूमिनियम का क्लोराइड भी डाइमर बनाता है। तो ये उनके विकर्ण संबंध की कुछ सिमिलरिटीज हो गई कि इनके कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं इनकी, वो सिमिलर होती है, और कौन कौन सी होती हैं वो स्टेप बाय स्टेप अपन ने इनका अध्ययन किया है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम हाइड्राइड्स पढ़ेंगे। एस ब्लॉक के एलिमेंट्स जो होते हैं उनके हाइड्राइड, और वो हाइड्राइड क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, उनका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उनको बनाते कैसे हैं वो पढ़ेंगे, और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ में जनरली फिजिकल प्रॉपर्टी तो ज़्यादा है नहीं, सॉलिड होता है, नॉन वॉलेटाइल होते हैं, रिएक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे, और उनकी केमिकल रिएक्शंस भी है और केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, और वो कहाँ यूज़ होते हैं। केमिकल रिएक्शंस में आ गया एक तरह से,
तो हम क्या पढ़ेंगे, हाइड्राइड्स पढ़ेंगे, और हाइड्राइड्स में उनका इंट्रोडक्शन, उनके बनाने की विधियाँ, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ और उनके यूजेस। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।